जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और वार्ड नंबर 51C ये लगता है। और मेरे साथ जो सज्जन मौजूद है उनका नाम है आजाद, और वो आजाद ही उम्मीदवार हैं। आजाद ही होना उम्मीदवार भी। जी जी जी। और क्यों आजाद उम्मीदवार हैं, क्यों इनका नाम आजाद है, एक बार उसके ऊपर बात करेंगे। हालांकि अब इलेक्शन का जो माहौल है वो शुरू हो चुका है और मौसम के अंदर सर्दी है, लेकिन राजनीतिक गर्मा गर्मी चालू है। सही बात करूं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, आजाद जी, सबसे पहले तो आपका नाम सुन के मैं फैन हो गया आपका, क्योंकि नाम ही आजाद है। धन्यवाद। वाकई। और एक बार मैं चाहूंगा थोड़ा सा अपना राजनीतिक परिचय मुझे देंगे, बैकग्राउंड क्या रहा है? जी, मेरा नाम आज़ाद सिंह है। मैं इस गांव मुगदपुर कला का मूल निवासी हूं और हमारे गांव का इतिहास 2000 साल पुराना है। रोहिणी सेक्टर 2, रानीबाग, वेस्टर्न क्लब, ये सब हमारी गांव की ज़मीन में बसे हुए हैं, कॉलोनियाँ हैं। जहाँ तक मेरा राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की बात बताऊँ अब, तो मैंने जीवन में एक ही पार्टी का दामन पकड़ा था, आम आदमी पार्टी का, वो भी अन्ना आंदोलन के समय से। आजाद जी, मैं निष्पक्ष पत्रकार हूँ, न पक्ष के करता हूँ न विपक्ष के, सिर्फ निष्पक्ष करता हूँ और कड़वे सवाल करता हूँ मैं। आपने एक पार्टी का दामन थामा बजाय कि देश का दामन थामने के, ऐसा क्यों? आपने एक राजनीतिक पार्टी का दामन थामा क्योंकि आप एक युवा हो। आपने अपने भारत देश का दामन क्यों नहीं थामा, एक अपने पार्टी का दामन थाम लिया? जी, हमने, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जब देश में अन्ना आंदोलन की लहर थी तो देश के लाखों युवाओं ने अन्ना जी की नीतियों से प्रभावित होकर अन्ना आंदोलन में अपना साथ दिया, समर्थन दिया। लाखों युवक जेल भी गए। लेकिन जब पार्टी प्लेटफॉर्म में डिसीजन हुआ आंदोलन में कि हमें अगर बदलाव लाना है तो हमें एक राजनीतिक पार्टी बनानी पड़ेगी, उसमें सबकी सहमति से हमने एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया। उसका नाम था आम आदमी पार्टी। ठीक है जी। क्या खास लगा कि भाई, और अब आप निर्दलीय कर रहे हो, आप निर्दलीय कर रहे हो, आम आदमी पार्टी ने क्या ऐसा कर दिया आपके साथ जो आपको निर्दलीय करना पड़ा? क्योंकि पार्टी से भी टिकट ले सकते थे आप। जी देखिए, मैं पिछले, जब से आम आदमी पार्टी बनी, मैं डे 1 से आम आदमी पार्टी का सदस्य रहा। मैंने पार्टी के विस्तार के लिए पंजाब 3 साल काम किया, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैं कई जगह पार्टी प्रचार में गया। मैंने लगातार 12 साल पार्टी के लिए काम किया। लेकिन जब जब चुनाव आता है तो पार्टी कार्यकर्ता की अनदेखी करके जो आदमी सूटकेस लेके पहुंचता है उसको पार्टी प्राथमिकता देती है। खाली सूटकेस से भरा? सर भरा। अरे खाली होता सर, मेरा नंबर आ जाता ना। खाली में तो आजाद जी का अच्छा, नंबर आ जाता। इतने साल आपने, 12 साल आपने बताया कि भारतीय आम आदमी पार्टी में रह करके आपने काम किया। अपने खुद के क्षेत्र के लिए क्या काम किया? सर, मैंने अपने गांव के लिए कम से कम 20-22 गलियां बनवाई। मैं दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड में सिर्फ 1 साल के लिए मेंबर नियुक्त किया गया था। मैंने 2.5 करोड़ रुपए अपने गांव के लिए सेक्शन कराए, गलियों के लिए, नालियों के लिए, सीवर के लिए, और जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी करने भी आए थे। लेकिन वो काम बहुत लेट स्टार्ट हुआ हमारे गांव का। जितना भी आपने काम करवाया वो ईमानदारी से कराया, भ्रष्टाचार के साथ? सर, ये जनता पूछेगी आपसे, जनता बताएगी आपको। सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज हम सभी खड़े हैं गांव वासी, तो इसकी ईमानदारी, नेक, इसी के कारण खड़े हुए हैं। इसी के कारण खड़े हुए हैं। बढ़िया काम किया इसने और हम इसके साथ रहेंगे। बिल्कुल बढ़िया काम किया जी। ये आजाद नहीं, आजाद हम। आप बताओ। सही कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, काम किया इन्होंने। बिल्कुल। कल को ऐसा तो नहीं है जब जीत जाएंगे तब कहोगे हम तो पीठ पीछे कह रहे थे, क्योंकि बोलते हैं। पूरी उम्मीद है हमारे को, पूरी हम साथ हैं जी इनके, और हर काम करवाएंगे दिल से। और जो ये कह रहे हैं ना, वो वादा बिल्कुल सच्चा है, पूरा जी, एकदम सच्चा। आजादी 1 साइड है जी, 1 साइड आएगी। आजादी 1 साइड आएगी, और ये वाकई सब आजाद हैं। क्यों? यदि वाकई हमारा भारत देश जो है, हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, और लेकिन उसके निवासी आज भी आजाद नहीं हुए थे। अपनी समस्या नहीं बता पाते, और पीठ पीछे बुराई करते हैं पार्टियों के, और मुंह पर नेताजी की वाह करते हैं। और चाहूंगा यहाँ पे सभी लोग अगर निष्पक्ष तरीके से, ईमानदारी से, आजादी से बात करेंगे तो और अच्छा लगेगा। पार्टी ने आपके साथ क्यों धोखा दिया? सर देखिए, पिछले जब से पार्टी बनी है हमने सब पार्टी के विस्तार में बहुत भूमिका निभाई। अब ये वार्ड जनरल जनता की सेवा करें, अपने गांव की सेवा करें, अपने कॉलोनी की सेवा करें और पूरी ईमानदारी से सेवा करें। लेकिन जब पार्टी कार्यकर्ताओं को छोड़ के और पूंजीपतियों का दामन थाम लेती है तो कार्यकर्ता के पास सिर्फ जनता अपने घर में जाने के अलावा रास्ता क्या बचता है?
अच्छा, एक और लास्ट सवाल करूंगा मैं। निर्दलीय को लेकर के सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है, उसके पीछे आगे कोई दल नहीं है, उसके आगे कोई पहचान नहीं है, बीच की सारी कोई कड़ी नहीं है जिसके सारे वो बजट पास करा पाए। कल को इनके पास 70 तरह के बहाने हो जाएंगे, क्योंकि जो सत्ता में है वो बहाने मार देता है कि हमारे को बजट नहीं पास हो रहा। तो आपके बजट अगर कल को पास नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? उसका मैं आपको रीजन गलत तो नहीं पूछ रहा? बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं। उसका मैं आपको बताता हूँ समाधान क्या है। मैंने कभी खुद ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मेरे गांव में पंचायत हुई थी, मेरे गांव ने ये कहा कि भाई सिर्फ नाम तेरा रहेगा, बाकी चुनाव पूरा गांव लड़ेगा, पूरा गांव साथ रहेगा। और रही बात जीत कराने की, तो किसी सरकार में इतनी ताकत नहीं है जो कि इन 5000 आदमियों का बजट रोक दे, इनका काम रोक दे सर। अच्छा, क्षेत्रवासियों को क्या मतलब पूरा भरोसा है कि भाई काम होगा? जी बिल्कुल होगा, आप इनसे पूछ सकते हैं। मैं एक बार कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा। देखो ये सारे के सारे जो हैं बता रहे हैं गांव के निवासी हैं यहाँ पे। अगर कैमरा जहां तक जाएगा आपको सारी भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। और ये देखो, ये सब के सब, ये देखो क्षेत्र के, हाँ जी, सेक्टर 2, 3, 4 सब निवासी है यहाँ पे। और ये नहीं, रोहिणी का भी आदमी खड़ा है। आप कौन सी पार्टी को पसंद करते हो? हम आजाद को पसंद करते हैं। आजाद को पसंद करते हैं। आजाद को पसंद करते हैं। आजाद को सर, आजाद को। अब ये लो, अब ये देखो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि सब कह रहे हैं कि हम आजाद को पसंद करते हैं। और ये सब के सब लोग आजाद हैं, इसलिए निष्पक्ष तरीके से बता रहे हैं कि हम आजाद को पसंद करते हैं। मैं भी इनसे एक शुभकामनाएं दूंगा और उनको एक उम्मीद भी करूंगा कि इन लोगों की जो भावना है उनके ऊपर खरा उतरना और आजादी से खरा उतरना। जी बाबू जी। पुराने वर्कर से, आम पार्टी से, पुराना कैंडिडेट से, जी बाबू जी। और बरसों से लेकर के ये सेवा भी की है। और सब सारे हम पार्टी पता नहीं किस प्रकार से ये इस तरह से पैसे लेकर या कुछ समझ ले किस तरह से वो। मैं पुराना वर्कर हूँ जरा उसकी वजह से, लेकिन भावनाएं मैं समझ सकता हूँ वाकई। जिन वैसे भी आपका देखो मैं प्यार यहाँ पे देख रहा हूँ, काफी लोग आपके साथ खड़े हैं और ईमानदारी से मैंने पूछने का भी प्रयास किया कि किसके साथ हैं, क्योंकि एक पार्टी पक्ष के ना होकर के हम लोग आजाद के साथ खड़े हों और आजादी के साथ खड़े हों और उस व्यक्ति के साथ खड़े हों जो हमारे क्षेत्र के लिए काम करने के लिए उपयुक्त है, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का या किसी भी दल का हो। जय हिंद, जय भारत।